हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को मेथड थर्ड पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज 7.3 हमारी चल रही है। कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं। चलिए बाकी क्वेश्चंस हम आप लोगों को करवाते हैं। इस मेथड में आप लोगों का सेकेंड और फर्स्ट मेथड भी थोड़ा अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, तब जाकर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आपका है सॉल्यूशन नंबर 16। चलिए आई इक्वल टू आप लोगों को क्या दिया है, 10 की पावर 4x। पहली बात, हमें 10x का इंटीग्रल करना नहीं आता है, मतलब 10 स्क्वायर एक्स का। तो पहले ये तो पावर 4 है, तो पहले पावर 4 को चेंज करते हैं। तो क्या आएगा, 10 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें 10 स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल करना आता है। तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं, दोनों में नहीं लगाना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मान लीजिए, तो हमारा ये क्या बन गया, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रोडक्ट कर दिया, सेपरेट किया, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए अगर मैं 10x को t मान लूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिफरेंशियल मौजूद है यहाँ पर, यानी मेथड सेकंड अप्लाई हो गया। अब 10 स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट करना फर्स्ट मेथड में भी सिखाया है और थर्ड मेथड में भी सिखाया है। यहाँ तो हम 10x को क्या बोलेंगे, t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा आपका dt। तो हमारा i क्या आ जाएगा यहाँ से, t स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन गया dt। अब इस 10 स्क्वायर का इंटीग्रल हमें नहीं आता तो हम आइडेंटिटी से चेंज करते हैं ना डायरेक्टली, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टी क्यूब बाई 3। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x। 1 का इंटीग्रल x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, 10 क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यानी कि हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। वो ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप लोगों का ओरिजिनली जो मेथड लगता है वो मेथड सेकंड या फर्स्ट ही है। ठीक है, बस देखना ये पड़ता है किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करें कि हमारे पास एक को टी मानने से वहां पर उसका डिफरेंशियल आ जाए। ओके, अब जैसे मान लीजिए, चलिए हमने लिया 17 में क्या है, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने मेथड सेकंड में भी लिया था। हमने क्या कहा था, नीचे वाला अगर आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों में तो कर दीजिए, प्रोडक्ट है ना, तो नीचे वाला दोनों फैक्टर्स में सेपरेट हो जाएगा। कैसे होगा बताइए, साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉज क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉज स्क्वायर एक्स। ओके, तो आई कितना हो गया बताइए, एक साइन, दो साइन यहाँ कैंसिल, एक साइन बचेगा, तो आपका यहाँ बच रहा है साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को हम दो में ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं ना, दो कॉज में, यहाँ दो कॉज कैंसिल हो गए, एक कॉज बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर बच रहा है, एक साइन को यहाँ लेंगे, एक को सेपरेट। ओके, तो बताइए क्या बन गया, ये साइन अपॉन कॉज को क्या कह सकते हैं, 10x, कॉज एक्स ऊपर आएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, ये क्या बन गया कॉट एक्स, और ये क्या आ गया कॉसेक एक्स। ओके, अब लिखिए इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए 10x सेक एक्स किसका इंटीग्रल है, 10x सेक, मतलब 10x सेक एक्स का इंटीग्रल क्या है सेक एक्स, और कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 18। आई कितना होगा आप लोगों का, ये है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब देखिए आप लोगों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दो फॉर्मूले बताए थे। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं cos 2x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दूं तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, करिए पुट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना,
तो अगर ये कैंसिल होगा तो आई कितना बचा, ओनली 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप लोगों को आता है tan x, होता है ना, तो i इक्वल टू tan x प्लस सी। आई होप क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। चलिए 19 देखिए, हमारा क्वेश्चन है i इक्वल टू, इस टाइप का क्वेश्चन हमने मेथड सेकंड में भी किया था, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब या तो एक काम करिए, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट यहाँ कॉस क्यूब है ना, अगर किसी तरह से कॉस क्यूब है ना, अगर किसी तरह नीचे 10 बन जाए, या तो अगर 10 बन जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 बनने के बाद सेक बन जाना चाहिए, यानी कि अगर मुझे यहाँ 10 बनाना है तो यहाँ सेक आना चाहिए, और सेक कब आएगा, जब 1 अपॉन कॉज स्क्वायर हो। तो जरा 1 मिनट करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर अप्लाई करें और यहाँ भी 1 अपॉन कॉज स्क्वायर अप्लाई करें तो कितना आएगा, आई इक्वल टू, ये एक कैंसिल नहीं, कॉट में कन्वर्ट नहीं, 10 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, ये 10 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिख लें तो ये आएगा साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स। अब देखिए अब क्या बनता है, मतलब 1 को हमने क्या लिख लिया, आइडेंटिटी होती है ना हमारी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1, तो 1 की जगह रिप्लेस कर दिया। अब जरा दोनों को नीचे प्रोडक्ट में हो तो सेपरेट कर सकते हैं ना हम लोग, हमने इसको भी सेपरेट कर दिया और हमने इसको भी सेपरेट कर दिया। ओके, तो यहाँ से आई क्या आएगा बताइए, एक साइन तो कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, एक साइन कैंसिल, एक साइन, 3 कॉज बचे, एक साइन और एक कॉज ले ले तो 10 हो गया। अब भी नीचे 2 कॉज आ रहे हैं, 2 कॉज अब 1 अपॉन में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए अगर ये कॉज 2 हैं, 2 कॉज कैंसिल यहाँ पर, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 2 कॉज कैंसिल करें तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉज एक्स, ये तो हो जाएगा आपका tan x को t मानकर, बट उसमें अब भी नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, अगर हम tan x को t मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो हम एक काम करें, कॉज स्क्वायर से अगर हम दोबारा डिवाइड करें तो बन जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ भी 1 अपॉन कॉज स्क्वायर कर दें और यहाँ भी, यानी कि सीधा 4 से डिवाइड कर देते है ना, तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया, टी डी टी। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया, देखिए एक कॉज कैंसिल और ये tan x, ऊपर वाला ही ले लें, tan x को t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कितना आ गया 1 अपॉन टी डी टी, और इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड टी प्लस सी, और यहाँ आप t पुट कर दीजिएगा, पुट t इज इक्वल टू tan x। तो देखिए इजी क्वेश्चंस हैं बट थोड़ा ट्रिकी है, पहले आप ट्रिक चेंज करेंगे, मतलब ये देखेंगे क्या करना है, तभी आप मेथड सेकंड अप्लाई कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं हो रहे है ना। सॉल्यूशन नंबर 20 देखिए, i इक्वल टू 20 में क्या है हमारे पास, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले भी किया है, cos 2x का एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ये भी होता है ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, ये एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही होते हैं फैक्टर्स। और नीचे क्या है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, ये वाला एक बचेगा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ओके, अब आप यहाँ क्या सपोज करेंगे, cos x प्लस साइन x को t लीजिए, मान लीजिए, डिफरेंशियल तो देखेंगे ना ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, cos x का माइनस साइन x, साइन x का cos x, तो बाहर dx आएगा,
अगर इसे उल्टा कर दें मतलब कॉज पहले लिख दें माइनस वाला बाद में लिख दें, नो प्रॉब्लम। तो देखिए dt आ गया ना ऊपर वाली वैल्यू, cos x माइनस साइन एक्स dx क्या बन गया आप लोगों का dt अपॉन टी, और इसका इंटीग्रल क्या आता है log mod t, और यहाँ पर आप लोग t की वैल्यू को रिप्लेस करिए cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ये आपका आंसर है। तो आपको क्या लगा, हल्का सा ट्रिक लगाने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। अगर हम जरा सी ट्रिक अप्लाई करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा माइंड में सोचना है कैसे इंटीग्रल करेंगे। ओके 21 देखिए साइन इनवर्स कॉज एक्स, ये तो देखिए आई क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स कॉज एक्स डीएक्स। तो देखिए साइन इनवर्स से क्या रिमूव कर सकते हैं साइन को ना, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो एक्स आ जाता ना, तो यानी कि हमें ये बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स। बदल सकते हैं साइन इनवर्स से साइन को रिमूव करिए, आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, बस इंटीग्रल कर दे। अब ध्यान रखिएगा पाई बाय 2 बाहर आएगा केवल dx का होगा और यहाँ x dx का होगा, तो dx का तो x आ गया और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और c यहाँ ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके ये आप लोगों का आंसर आ गया 21 का। ठीक है चलिए 22 एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी उसे बाद में करते हैं, पहले 23 और 24 सॉल्व करते हैं, उस टाइप के हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और भी बताएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आई है आप लोगों का साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इस टाइप के अभी 2-3 क्वेश्चन आ गए आप लोगों के। क्या कहा था हमने, नीचे मल्टीप्लाई हो तो आप सेपरेट करिए, तो जो हम बोलते हैं आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप लोगों को वो वैल्यूज भी ध्यान रहेगी कि हमें क्या करना है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये वाला फैक्टर अलग करिए और उसके नीचे भी इसको सेपरेट करिए, कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। ओके तो आई कितना होगा बताइए, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ से कॉज स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए कॉज स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इसको क्या बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आई कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका इंटीग्रल। ओके नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 24, तो आई कितना है आप लोगों का e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स ई की पावर x। हमने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी, अगर एंगल पर x के अलावा कुछ भी अलग तरह की क्वांटिटी लिखी हुई है तो आप उसको t अज्यूम करिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर पर एंगल पर x ई की पावर x लिखा है, इसको t अज्यूम करिए तो x का 1 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1 e की पावर x को एज इट इज रखिए, x को एज इट इज रखिए, e की पावर x का e की पावर x, ये डिफरेंशियल होता है ना। देखिए यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वही फैक्टर ऊपर बन गया ना, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आ गया dt, और नीचे क्या है कॉज स्क्वायर t, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल tan t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और आप लोगों ने t किसको एज्यूम किया है x e की पावर x को। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बट थोड़ी सी एज्यूमिंग तो आप लोगों को सोचनी पड़ेगी, हम क्या एज्यूम करें कि सॉल्यूशन आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के इंटीग्रल के मिसलेनियस में भी है, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और एकदम डिफरेंट ट्रिक है इसकी। ओके तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर बताते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन बाकी है आप लोगों का, उस टाइप के हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को और भी करा देते हैं। ये है आप लोगों का cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स। तो देखिए इसमें आप लोग कैसे देखेंगे, जैसे आपके दो फैक्टर्स हैं, है ना, आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो हम 1 में x आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट से तो कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे करके देखिएगा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यानी हमारा x कट जाएगा ना माइनस करने से, तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस ए प्लस बी, यानी कि b माइनस ए। क्या बचा दोनों फैक्टर्स में, b माइनस ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/b माइनस ए यहाँ लिखिए और यहाँ भी b माइनस ए लिखे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, लेकिन b माइनस ए ऐसे कुछ नहीं होगा। अब एक चीज देखिए जरा, अगर दोनों कॉज एक साथ हैं, अब जरा हमारे पास देखिए, आप लोग 2-3 फॉर्मूले पढ़कर आए हैं क्या, कॉज ए प्लस माइनस बी का फार्मूला पढ़कर आए हैं, कॉज ए कॉज बी, ऊपर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, ऐसे पढ़कर आए हैं। और एक पढ़कर आए हैं साइन का फॉर्मूला, उसमें क्या होता है साइन ए कॉज, एक साइन एक कॉज और एक कॉज एक साइन। और फॉर्मूले में क्या होता है, जहां प्लस है वहां प्लस और जहां माइनस है वहां माइनस आता है। तो जो मेन बात बतानी है वो समझिए, अगर आपके यहाँ पर दोनों कॉज हैं तो दोनों कॉज दोनों साइन किस फार्मूले में आते हैं, कॉज वाले में। तो आपको फार्मूला साइन का लेना है, डिफरेंट वाला लेना है। आपके दो चीजें सेम वाली इसमें आती है ना कॉज वाले में, तो आप फार्मूला कौन सा बनाएंगे, साइन वाला। ठीक है, और डिफरेंट वाली आएंगी तो वो वाला। तो यहाँ पर हम दोनों जगह क्या लेंगे, साइन, क्योंकि ये दोनों कॉज के फार्मूले से आते हैं, तो हमें डिफरेंट वाली थिंग लेनी है। तो हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, हमने इस फैक्टर से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। अब मुझे ये बताइए b माइनस ए था क्या, b माइनस ए कब आया था, जब आपने x माइनस ए में से x माइनस बी को सबट्रैक्ट किया था, यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, i तो वेरिएबल से ही है ना। फिर दोबारा देखिए, हमने कहा हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों फैक्टरों में से x कब कटेगा, माइनस करने पर। ये आ गया। अब ये जो फैक्टर आया इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अभी साइन क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों कॉज है और दोनों कॉज के फॉर्मूले आते हैं, हमें दूसरा वाला बनाना है। ठीक है, अब बाहर वाले को चेंज नहीं करेंगे, अंदर वाले को वेरिएबल में करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किससे आया था वो, दोनों फैक्टर्स को माइनस करके। अब एक काम करिए, इस फैक्टर के नीचे पूरा फैक्टर और इस फैक्टर के नीचे, अच्छा पहले साइन ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करिए, आपको आता है वो लिखा वहां पर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि एक साइन एक कॉज। एक काम करें, नीचे वाली वैल्यू दोनों के नीचे अलग अलग लिख दे, नहीं तो आप लोगों को एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। हमने दोनों वैल्यू दोनों फैक्टर्स के नीचे अलग अलग लिख दी। बताइए समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कायदा तो ये है, देखिए ये वन टाइम होगा, हमने दोनों लाइन एक साथ कर दी। पहले इसका फार्मूला ओपन किया, पहले नहीं करना चाहिए था, पहले ये होना चाहिए, फार्मूला ओपन किया, ये फैक्टर ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर इसके नीचे भी लिख दीजिए और इसके नीचे लिख दें डायरेक्टली। तो इसके नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, cos x माइनस ए, मतलब दोनों के नीचे हमने फैक्टर सेपरेटली कर दिया अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कैंसिल, ये क्या बनेगा 10, दोनों को यहीं सेपरेट कर देते हैं माइनस। यहाँ देखिए ये वाला कैंसिल, यहाँ क्या बना 10x माइनस बी। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कोसेक में भी लिख सकते हैं या साइन में ही रहने दीजिए। ये वाला 10 का फार्मूला क्या है, लॉग सेक एक्स माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताइए लॉग में कैसे लिख सकते हैं वैल्यू को, अपॉन में लिख सकते हैं, माइनस में है सेक एक्स माइनस ए और सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी। ओके, और अगर आप कॉज में देना चाहते हैं तो सेक होता है 1 कॉज, तो यहाँ आ जाएगा कॉज एक्स माइनस बी और यहाँ आ जाएगा कॉज एक्स माइनस ए। अब देखिए हमने कहा था ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं,
मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पर एक साइन फंक्शन है और एक कॉज फंक्शन है। ओके, अब देखिए दोनों डिफरेंट है ना, तो पहले तो वही क्या करेंगे, बी दोनों को माइनस करके बी माइनस ए बनेगा। तो हमने क्या किया, बी माइनस ए यहाँ लिखा, यानी जैसे पहले किया था बी माइनस ए से यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी। ओके, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखिए। अब ये बताइए दोनों फंक्शन सेपरेट हैं, अब दोनों फंक्शन अलग अलग हैं का मतलब साइन का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, इसका मतलब हम कौन सा बनाएंगे, कॉज। तो यहाँ क्या लेंगे, कॉज, और यहाँ भी कॉज। समझ आया, 1 बाहर वाले कॉज को कुछ नहीं करेंगे, बस ज्यादा सेक में लिख सकते हो ऊपर ले जाकर। इस कॉज को क्या लिखेंगे, वही दो फैक्टर्स को माइनस करिए जिनसे ये बना था ना, अपॉन क्या है हमारा, साइन एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, फार्मूला बनाइए कॉज बी माइनस ए, बताइए क्या बनेगा ये फार्मूला, कॉज ए कॉज बी माइनस में प्लस होता है ना, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, सेम में खुलेगा। तो अपॉन में वैल्यू क्या है, डिफरेंट वाली। ओके, तो आप लोग कैसे करेंगे, 1/cos बी माइनस ए करिए जरा, देखिए यहाँ पर अब दोनों के नीचे सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यहाँ सेपरेट करिए, cos x माइनस बी डी एक्स प्लस यहाँ भी करिए क्या आएगा, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, और ये क्या है साइन, मतलब दोनों के नीचे अपॉन में अलग अलग लिख दिया हमने। ओके, तो बताइए इसको सेक में कर दें, सेक बी माइनस ए, देखिए क्या बनेगा, कॉज वाला कैंसिल, ये क्या बनेगा, कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, और ये क्या बनेगा, ये कैंसिल, तो ये क्या बन रहा है 10। दोबारा देखिए ये कैंसिल, हाँ तो ये तो कॉट बन रहा है और वो क्या बन रहा है 10, हमारा क्या कैंसिल हुआ है, ये तो यहाँ 10 बन रहा है। ओके, तो ये क्या आ गया, सेक बी माइनस ए, इंटीग्रल करिए, कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स। ओके, और इसका क्या होगा लॉग सेक। ओके, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यानी क्या आ गया, अगर आप चाहें तो सेक बस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि लॉग में है, तो आप लोग प्लस में हो तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, साइन इनटू सेक। ओके, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप इनका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को बताते हैं कि ये क्वेश्चन दो और तरीके से कैसे आ सकता है। तो देखिए अगर आप लोगों का यहाँ दोनों साइन आ जाते, ठीक है, अगर आप लोगों के यहाँ दोनों साइन आ जाते, फिर दोनों सेम है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइन का मतलब फार्मूले कॉज में दोनों सेम आते हैं, है ना, तब भी हम फार्मूला जब कॉज के में आते हैं तो इसका मतलब कौन सा बनाया, साइन का, सेम क्वेश्चन चलता, बस केवल कॉज की जगह यहाँ क्या हो जाता साइन। ओके, तो यहाँ क्या आता आप लोगों का साइन, ऊपर सेम चलता, यहाँ पर क्या आता साइन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता बताइए, अब ये कटता तो यहाँ 10 की जगह क्या आता कॉट, है ना, और यहाँ क्या आएगा, ये कटेंगे तो यहाँ क्या आ गया कॉट, 10 की जगह क्या आ गया कॉट, तो ये क्या बन जाता लॉग साइन एक्स माइनस ए, और ये क्या बन जाता लॉग साइन एक्स माइनस बी, और हम इन्हें अपॉन में लिखते तो क्या लिखेंगे लॉग साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी, और इसको चाहो तो आप कॉसेक में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं कॉसेक बी माइनस ए। ओके, तो दोनों कॉज हो तब भी कर सकते हैं, दोनों साइन हो तब भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है एक साइन एक कॉज एक साइन भी आ सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों का यहाँ कॉज है और यहाँ साइन है, कोई भी पहले आ सकता है। अब बताइए डिफरेंट वाला है तो ऊपर तो बिना डिफरेंट वाला यानी कि कौन सा बनेगा कॉज का, बस केवल क्या फर्क चल रहा है यहाँ कॉज और यहाँ पर साइन, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कॉज चलेगा
साइन। अब देखिए बस केवल जो बचेगा आप लोगों का, कटेगा कोई और इस बार, ये आ जाएगा कॉस और ये साइन। अब बताइए ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा कॉट एक्स माइनस बी, ओके। और यहाँ ये कैंसिल तो क्या बना टेन एक्स माइनस ए, बस यहाँ केवल क्या आ गया ए और यहाँ क्या आ गया बी। तो देखिए 4 टाइप्स होते हैं इनके क्वेश्चन के करने के, हमने आप लोगों को चारों टाइप्स बताए, आपके एनसीईआरटी में केवल एक टाइप का था, ओके। हमने बताया आप लोगों को चारों टाइप कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।